कृषि कानून के खिलाफ 2 महीने से ज्यादा वक्त आंदोलन में बिताने वाले किसानों की मेहनत पर 26 जनवरी को दिल्ली की सड़कों पर हुए उपद्रव ने पानी फेर दिया और अब आंदोलन पर ग्रहण लगता नजर आ रहा है। इस दौर को समझिए। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत के आंसुओं ने कमजोर पड़े आंदोलन को मजबूती तो दी है, लेकिन सियासतदानों को पीएम के खिलाफ जुटने का मंच भी दे दिया है। नतीजा यह है कि किसानों के बीच नेताओं की घुसपैठ हुई और आंदोलन ट्रैक से उतरता दिख रहा है। ये रिपोर्ट देखिए और खुद अंदाजा लगाइए आंदोलन किस दिशा में है। किसानों के मंच पर सरकार के प्रतिद्वंदियों का सियासी जमावड़ा। नए कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली की सरहद पर हो रहे किसान आंदोलन का स्वरूप अब पूरी तरह बदल चुका है। आंदोलन का मंच सरकार के सियासी विरोधियों ने हाईजैक कर लिया। जिनके हाथों में आंदोलन के नेतृत्व की कमान थी, उनके चेहरे से परत उतर रही है। विरोध की सियासत में सने नए चेहरे सामने आ रहे हैं। आंदोलन की इमारत को ढहाकर कृषि कानून की बुनियाद पर एक नया सियासी अखाड़ा तैयार किया जा रहा है। किसान आंदोलन का स्वरूप गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रीय राजधानी में उपद्रव मचाकर बदला गया। देश के गौरव को क्षति पहुंचाकर उपद्रवियों ने किसान आंदोलन को बदनाम कर दिया। लेकिन इस उत्पात ने विरोध की सियासत पर चढ़े आंदोलन के लबादे को भी हटा दिया है और वो सब दिखा दिया जो आंदोलन की आड़ में अब तक छिपा कर रखा गया था। उपद्रव से किसान बदनाम, बदली आंदोलन की पहचान, एक्टिव हुआ विरोधी मोर्चा, अब सरकार विरोधी चर्चा, किसान चेहरा, खेल नया खेला, मंच पर लगा सियासी रेला। किसान आंदोलन के नाम पर जारी सरकार विरोधी खेल का पर्दाफाश होने लगा है। कृषि कानून को सीढ़ी बनाकर जिन्होंने अपना कद ऊंचा करने की कोशिश की, उनके चेहरे अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। किसानों का चेहरा इस्तेमाल करके दिल्ली की सड़कों पर जो उत्पात मचा, उसने बड़ी साजिश से पर्दा हटाने का काम किया है। आंदोलन की असली झलक किसानों के आंदोलन का नेतृत्व कर रहे भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत के आंसुओं की धार ने दिखाई। बर्बाद करना चाहते हैं, नहीं होगा। ये देश का किसान, ये 5 लाख ट्रैक्टर मेरी जिम्मेदारी है। इस किसान की मेरी जिम्मेदारी है। इस किसान को बर्बाद नहीं होने दूंगा देश के। ये बिल भी वापसी होंगे, बिल भी वापसी होंगे। अगर बिल वापसी नहीं हुए, अगर कानून वापसी नहीं होंगे तो राकेश टिकैत आत्महत्या करेगा। गोली के सामने भी जाएंगे। 26 जनवरी को बदले हालात को संभालने के लिए राकेश टिकैत के पास यही एक कार्ड बचा था जो आंदोलन के मंच में जान फूंक सकता था, और हुआ भी यही। देश की धरोहर को क्षति पहुंचाने वाले उत्पातियों से किसानों को अलग करने वो सियासी चेहरे अचानक सामने आ गए, जिन्हें सरकारों के खिलाफ खड़े होने के लिए मंच की सख्त जरूरत थी, और वो मुंह मांगी मुराद पूरी हुई किसान आंदोलन के मंच के रूप में। लेकिन सवाल यह है कि यही मंच क्यों? जवाब है, विरोध के लिए इससे बेहतर कोई और दूसरा विकल्प नहीं है। हर मोर्चे पर केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्ष विफल हुआ। देश के मुद्दों पर विपक्षी दलों की पकड़ भी कमजोर हुई, इसलिए किसानों का मुद्दा भुनाने की कोशिश शुरू हुई। कमजोर होते आंदोलन को सियासी नेता सहारा देने आए, लेकिन मुद्दा किसानों से ज्यादा पीएम मोदी का विरोध बन गया। हालांकि ये शुरुआत है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है, लेकिन शुरुआत से अंत का अंदाजा लगाना आसान है, क्योंकि ये वही मंच है जहां किसान नेताओं ने किसी भी सियासी नेता को शामिल नहीं होने देने का संकल्प लिया था। पर अब इसी मंच पर विरोध की सियासत का पौधा रोपा गया है। देखिए और समझिए। यह है राष्ट्रीय लोक दल के नेता जयंत चौधरी, बीजेपी की सरकार के धुर विरोधी। इनके सामने विरोध के 2 मोर्चे हैं, केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पर किसान हित का बिगुल फूंका गया। आंदोलन को कमजोर करने की साजिश की बुनियाद पर मजबूती का पत्थर जड़ने जयंत ने किसानों को समर्थन दिया, और आंदोलन का सियासी इस्तेमाल न होने देने का दावा करने वालों ने इस समर्थन को स्वीकार भी किया।
लेकिन किस बिना पर, इसे उनके बयान से समझिए। सब लोग चाहते हैं कि हम लोग एकजुट होकर लड़ाई लड़ें। कल चौधरी अजीत सिंह जी ने इनसे बात की और नरेश जी से बात की और दोनों को यही एहसास दिलाया कि साथ थे और साथ रहेंगे। जैन जी, आगे क्या रणनीति रहेगी? जो ये तय करेंगे, फैसला करेंगे। किसानों के साथ हम लोग हैं। सब पॉलिटिकल पार्टीज जो विपक्ष की जो जिम्मेदार हैं, उन्होंने भी स्टेटमेंट्स दिए हैं। तो अब सरकार को सोचना चाहिए, कोई हल निकाले। गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे राकेश टिकैत ने न सिर्फ जयंत चौधरी को मंच साझा करने की अनुमति दी, बल्कि दिल्ली सरकार के एक ऐसे मंत्री को भी किसान हितैषी साबित होने का मौका दिया जिनका ख्वाब है पीएम के बरक्स अपने मुख्यमंत्री को खड़ा करना। ये सियासी हस्ती हैं दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया। इनके अलावा इन्हीं की पार्टी के सांसद संजय सिंह भी यहां पहुंच गए, लेकिन इन्हें अनुमति किस कीमत पर मिली, ये भी जानना जरूरी। मुख्यमंत्री जी की राकेश टिकैत जी से बात हुई थी और उसके बाद मुख्यमंत्री जी के आदेश पे यहाँ पे व्यवस्था की गई है। किसान हमारे लोग हैं, हमारे देश के लोग हैं। इनको गद्दार कहने वाले लोग एक्चुअली गद्दार हैं। दरअसल मनीष सिसोदिया और संजय सिंह किसान आंदोलन के मंच पर इसलिए जाने में कामयाब हुए क्योंकि जहां ये मंच है वहां यूपी सरकार ने बिजली और पानी की सप्लाई रोक दी है। ऐसा लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ी स्थिति को देखते हुए किया गया, लेकिन केजरीवाल सरकार ने केंद्र सरकार के खिलाफ इस मंच के इस्तेमाल के लिए आंदोलनकारियों को बिजली पानी की सप्लाई देनी शुरू कर दी है। यानी दिल्ली सरकार ने इसी मंच के जरिए यूपी सरकार के कंधे पर बंदूक रखकर निशाना केंद्र सरकार को बनाया है। अब बदलते हालातों का एक और उदाहरण देखिए। किसान नेता राकेश टिकैत को सियासी समर्थन मिला है। टिकैत के मुताबिक अखिलेश यादव से भी उनकी बात हुई है। फोन पर हुई बात में अखिलेश यादव ने समर्थन दिया है। ये बातचीत भी केंद्र और राज्य सरकार के विरोध की बुनियाद पर हुई है और राकेश टिकैत ने इसे आंदोलन की मजबूती के लिए स्वीकार किया है। रही बात प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने पहले ही किसानों को अपना समर्थन दे दिया है, जिसका सबूत है कांग्रेस के आला नेताओं का ट्वीट, जिसमें प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी शामिल हैं। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है, किसान का भरोसा देश की पूंजी है। इनके भरोसे को तोड़ना अपराध है। इनकी आवाज न सुनना पाप है। इनको डराना धमकाना महापाप है। किसान पर हमला देश पर हमला है। प्रधानमंत्री जी, देश को कमजोर मत कीजिए। ये 3 कानून के लिए किसान दिल्ली के बाहर खड़े हैं और सरकार इनसे बात करने के बजाय, सिचुएशन को रिजॉल्व करने के बजाय उनको धमका रही है, पीट रही है, एनआईए का प्रयोग कर रही है, उनको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश कर रही है। सरकार को एकदम इन 3 कानूनों को वापस लेना चाहिए, रद्द करना चाहिए। तस्वीर साफ है कि किसान का सिर्फ कंधा इस्तेमाल किया गया है, निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। यानी आंदोलन के मंच पर पहले नेताओं का रेला लगा, फिर किसानों के हक की आवाज उठाने वाले मंच पर मोदी और योगी के खिलाफ मोर्चा खुला। लेकिन आंदोलन के इस बदलते स्वरूप का असली गुनहगार कौन है? जवाब जो भी हो, लेकिन इतना तय है कि इसमें देश की रीढ़ कहे जाने वाले किसान तो बिल्कुल नहीं, बल्कि वो लोग हैं जो किसानों का इस्तेमाल कर रहे हैं। शक की सुई राकेश टिकैत पर भी जाती है, क्योंकि इसे इनके अतीत से समझा जा सकता है। राकेश टिकैत किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। टिकैत के अतीत में सियासी रिश्तों का ताना बाना है। राकेश टिकैत 2014 में लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। 2014 के चुनाव में टिकैत आरएलडी प्रत्याशी रह चुके हैं। अब इस इतिहास के बिना पर आकलन कीजिए, जो विपक्ष हर मोर्चे पर पीएम मोदी के सामने नाकाम रहा, वो किसानों के सहारे किस मुद्दे पर आंदोलन का समर्थन दे रहा है? कृषि कानून को मुद्दे से हटाकर प्रधानमंत्री मोदी और यूपी के सीएम योगी पर निशाना क्यों साधा जा रहा है? और टिकैत किसानों के आंदोलन की आवाज बनने वाले मंच को सियासत का अखाड़ा क्यों बना रहे हैं? हो सकता है कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक हो, लेकिन हालात को देखते हुए ऐसा लगता नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। TV9 भारतवर्ष और TV9 बांग्ला प्रस्तुत करते हैं पश्चिम बंगाल चुनाव पर सबसे बड़ा कॉन्क्लेव, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे। देखिए 30 जनवरी दिन भर